मैं संतोष दीक्षित सुना रही हूँ आपको ओल्ड मिरर में चंद्रवंश की कथाएं। बुध और इला के पुत्र पुरुरवा का उर्वशी के साथ कैसे विवाह हुआ और कैसे उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। एक बार उर्वशी क्षीर सागर में स्नान कर रही थी। तभी वहां से वरुण देवता निकले और उन्हें देखकर मोहित हो गए। उर्वशी को उन्होंने अपने साथ समागम करने के लिए आमंत्रित किया, पर उर्वशी ने कहा कि उन्हें मित्र देवता के यहाँ से पहले ही निमंत्रण मिल चुका है, इसलिए वह वरुण देवता के साथ नहीं आई। वरुण देवता ने उर्वशी के सामने ही अपना वीर एक कुंभ में स्खलित कर दिया। जब वह मित्र देवता के यहाँ देर से पहुंची तो मित्र देवता ने उन्हें भला बुरा कहा और स्वर्ग से पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। उर्वशी के काफी अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी पर तो जाएंगी, वहां पुरुरवा का राज है, उनसे आप मिलिए। पुरुरवा प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, काशी नगरी भी उन्हीं के पास है और आप उनसे विवाह कीजिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कीजिए। समय आने पर आपको स्वर्ग वापस बुला लिया जाएगा। उर्वशी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, राजा पुरुरवा से मिली। उन्हें देखकर वह मोहित हो गई और पुरुरवा भी उन्हें देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उर्वशी ने उनसे 3 शर्तें मानने पर विवाह करने का वचन दिया। राजा बोले, आप अपने 3 वचन बताइए। तो उर्वशी ने कहा कि मेरे पास एक भेड़ों की जोड़ी है, उसकी रक्षा करना, वह कहीं इधर उधर न भटक जाएं, क्योंकि वो मेरे पुत्र समान हैं। दूसरे, मैं आपको कभी नग्न नहीं देखना चाहती हूँ। तीसरा, घृत ही मेरा भोजन होगा। राजा ने तीनों शर्तें स्वीकार कर लीं और उर्वशी के साथ राजा पुरुरवा का विवाह हो गया। उर्वशी 60,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहीं। इतने समय में राजा के 7 संतानें हुईं। धीरे धीरे अब स्वर्ग में उर्वशी की कमी सभी को खलने लगी थी। इस पर एक दिन सभी ने उर्वशी को वापस लाने का प्रस्ताव रखा। मित्र देवता ने छल करके उर्वशी की भेड़ें चुराने का काम किया। राजा उस समय उर्वशी के साथ थे। भेड़ों की आवाज सुनकर राजा रात्रि में नग्न ही बाहर निकल लिए। तभी जोर से प्रकाश हुआ और उर्वशी ने राजा को नग्न रूप में देख लिया। उनकी एक प्रतिज्ञा खंडित हो गई। राजा भागते 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 भेड़ों को वापस लाने में उनको दूसरा दिन हो गया, जिससे उर्वशी को घृत नहीं मिला और वो घृत के बिना ही रह गईं। इस तरह से राजा की तीनों प्रतिज्ञाएं टूट गईं। पहले भेड़, फिर नग्न अवस्था देखना, फिर उनका घृत न मिलना। उर्वशी स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गईं। अब राजा पुरुरवा उनके वियोग में पागलों के जैसे इधर उधर भटकने लगे, सिर नोचने लगे, कहीं कुछ, इधर उधर पागलों से विक्षिप्त सी अवस्था हो गई। परंतु एक दिन उन्होंने विचार किया, अरे ये हाड़ मांस के शरीर के पीछे मैं इतना भाग रहा हूँ, मैंने अपना इतना जीवन यदि तपस्या में लगाया होता तो मेरा कुछ कल्याण हो जाता। मैं एक स्त्री के पीछे इतना पागल घूम रहा हूँ। धीरे धीरे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने पुत्र आयु को अपना राज्य देकर जंगल को प्रस्थान किया और वह एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। इसी क्रम में आगे आपको आयु के पुत्र ययाति की कहानी सुनाएंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।